आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग पर। पैराग्राफ राइटिंग देखिए कैसे हम लोगों को पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है और क्या क्या इसमें होनी चाहिए, ये इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। At first we kept in the mind what is the paragraph and what is the importance of paragraph and what is the fact about the paragraph, what is the information of the paragraph, what is the message of the paragraph. At first इसको हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे कि पैराग्राफ में क्या क्या होती है। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इसका पहला पॉइंट है थीम। क्या होना चाहिए? थीम होनी चाहिए। थीम का मतलब होता है फैक्ट। क्या फैक्ट है, क्या इंफॉर्मेशन है? फैक्ट है, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, मैसेज, कन्विंस, ये सभी हमें ध्यान में रखना है कि पैराग्राफ में क्या होनी चाहिए, किसके बारे में हमको मैसेज करनी है, क्या चीज़ सब्जेक्ट होनी चाहिए, अबाउट द सब्जेक्ट। दूसरी पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट हम लोग जो है ध्यान में रखना है यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ, यूनिटी ऑफ द सेंटेंस। यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ means one sentence carries another sentence. इसका मतलब है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को फॉलो करनी चाहिए और इसमें टेंडर हुक पैदा करनी चाहिए रीडर को, कि जो है किस तरह वह जिज्ञासा बने कि एक सेंटेंस पर लिखने के बाद, सुनने के बाद वह दूसरा सेंटेंस सुनने के लिए आतुर हो जाए। उसको हम लोग कहते हैं यूनिटी ऑफ द पैराग्राफ और यूनिटी ऑफ द सेंटेंस। थर्ड है लेंथ ऑफ द पैराग्राफ का मतलब है कि व्हाट शुड बी लेंथ, इट लॉन्ग पैराग्राफ और शॉर्ट पैराग्राफ। इसका हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। हियर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए पैराग्राफ में कि पैराग्राफ कितनी लंबी होनी चाहिए और कितनी शॉर्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें जो है किस तरह लेंथ होनी चाहिए। सो वी ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। Always remember we length of the paragraph. Paragraph must be according to
सब्जेक्ट्स फैक्ट और इंफॉर्मेशन इसका मतलब है कि पैराग्राफ हमें ध्यान में रखना है कि क्या होनी चाहिए लंबाई, इसका शॉर्ट होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि पैराग्राफ में किस सब्जेक्ट पर है, क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी है, क्या सब्जेक्ट कैरी करनी है, इसके लिए जो है हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ थीम। पोजीशन ऑफ थीम का मतलब होता है कि पैराग्राफ में थीम किस पोजीशन में होने चाहिए। तो इसका हमें कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इसका जो है बिगिनिंग में हो या मिडिल में हो या एंड में हो, लेकिन हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि बिगिनिंग इज द shows the interest of the readers and it's follow the arouses the interest of the readers। हमें ध्यान रखना है कि पोजीशन जो है थीम का होनी चाहिए बिगिनिंग में, क्योंकि बिगिनिंग जो है रीडर का इंजॉयमेंट होती है, वो एराइज करती है उसकी जिज्ञासा को, इसलिए थीम को हमेशा हमें बिगिनिंग में ही डालनी चाहिए। इट्स मीन्स beginning is the arise of the theme and concluding is the satisfy of the theme। So we always pay attention to it must be beginning in the theme। Position, it's always in beginning means beginning is the readers arouse interest। कहने का मतलब है कि थीम जो हमेशा होनी चाहिए बिगिनिंग में, क्योंकि यह रीडर का जो है अराइज करता है इंटरेस्ट, क्या पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, क्या सूचना है, क्या सब्जेक्ट फैक्ट है, इसके लेके। इसलिए हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका थीम जो है बिगिनिंग में ही हमें डालनी चाहिए। पैराग्राफ में हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि कंक्लूजन जो है उसका सही हो, कंक्लूडिंग पॉइंट, यानी कि अगर हमें ध्यान में है कि बिगिनिंग जो है रीडर का इंटरेस्ट है, तो कंक्लूडिंग जो है रीडर का सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंक्लूजन मीन्स readers satisfaction। कहने का मतलब है
कि पैराग्राफ ऐसे होने चाहिए जो कि कंक्लूजन जब हम करें तो रीडर्स जो है उस पर संतुष्ट हो जाए कि उससे क्या सूचना मिली, उसके बारे में क्या इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ पैराग्राफ का क्या इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट है, ये सभी चीज़ों से वह जो है संतुष्ट निश्चित हो जाने चाहिए। इस तरह हमें पैराग्राफ राइटिंग लिखनी चाहिए। धन्यवाद।